दोस्तों ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे बड़ी इफेक्टिवली अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव फॉर्म के बारे में बताया था। वी लर्न हाउ टू मेक दी सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अब हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म के बारे में बात करेंगे। आज जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो सबसे पहले विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी Independence Day to all of you. Before starting this class today, I will talk about the difficulty which normally a person faces when he or she try to improve the communication skills, especially the English. See, language में improvement तो practice से ही आएगा, लेकिन क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी ही निराश हो जाते हैं और उस चीज़ की प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। So उसके लिए हम because we are humans, we learn from the experiences of others. मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रेजेंट करूंगा जो मुझे भी सुनाई गई थी at that point of time when I was trying to learn this beautiful language and I was quite depressed because of my friends, my colleagues who normally mock at me. मैं जब अंग्रेजी में बोलता था नॉर्मली कहते थे अरे देखो ये अंग्रेज आ गया, इसको क्या बोलना आता है। तो बहुत ढेर सारे लोग होते हैं जो आपको बैक डाउन करने की कोशिश करते हैं। At that point of time आपको ये डिसाइड करना है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे या फिर आप इम्प्रूव करेंगे। सो इस चीज़ को मैं आपको एक छोटी सी कहानी में बताऊंगा और उसके बाद से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो इस कहानी स्टार्ट होती है एक कुएं से। एक कुआं था, बहुत बड़ा कुआं था, उसमें बहुत ढेर सारे मेंढक थे, पूरी एक फैमिली थी, एक सोसाइटी थी, जैसे कि आजकल हमारे समाज में होती है। बहुत बुद्धिमान मेंढक जिनको कि मालूम था कि दुनिया गोल है और आसमान भी गोल ही है। उनकी हर चीज़ में अपनी राय रखते थे। लेकिन उनके यहाँ एक कंपटीशन होता था हर साल में, जिसमें उस कुएं में एक बहुत ही बड़ा खंबा था, पोल था जो ऊपर तक जाता था। कंपटीशन ये था कि जो भी मेंढक उस कुएं के पोल को चढ़ के सबसे ऊपर जाएगा उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ओके, प्रॉब्लम ये थी कि वो खंबा को बहुत ऊंचा था और बहुत सालों से कोई भी मेंढक उस खंबे के ऊपर नहीं चढ़ पाया था। इस बार बहुत से लोगों ने तैयारी करी थी, बहुत से लोग चाहते थे कि इस बार वो जीते, बिकॉज अगर वो जीतेंगे तो वो एक ज्ञानी व्यक्ति होंगे, वो एक तरह से राजा की तरह ट्रीट होंगे, उनकी बात को हर कोई मानेगा, उनका स्थान समाज में काफी ऊंचा हो जाएगा। ओके, प्रतियोगिता का दिन डिसाइड होता है, हर कोई कोशिश करता है कि वो जाए। बहुत से लोग डरते हैं, वो इवन इनिशिएट भी नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग एक काम जरूर करते हैं कि जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनकी बुराई करना कि ये तो हार जाएगा, ये तो गिर जाएगा। एक छोटा सा मेंढक, एक कमजोर मेंढक, जिसके अंदर वो फीलिंग थी कि वो जीत सकता है, उसको कुछ करना है, वो भी पार्टिसिपेट करता है। सब लोग देख करके उसको हंसते हैं कि अरे ये क्या करेगा। उसकी माता जी भी कहती है बेटे ये बड़ी डिफिकल्ट सी प्रतियोगिता है, ये खंबा बहुत ऊंचा है और इससे कोई गिरेगा तो हाथ पैर ही टूट जाएगा। बड़े बड़े मेंढक, बहुत ताकतवर, बहुत ज्ञानी, देखो लाइन में लगे हुए हैं, तुम क्या करोगे। लेकिन उस छोटे से मेंढक में एक जज्बा था कि वो कर सकता है, ही कैन डू इट। प्रतियोगिता का दिन होता है, सडनली बारिश होनी शुरू हो जाती है। अब वो प्रतियोगिता और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि अब वो खंबा काफ़ी स्लिपरी हो जाता है। स्लिपरी मतलब फिसलने वाला। अब प्रतियोगिता शुरू होती है, बड़े बड़े मेंढक कोशिश कर रहे होते हैं, उनके साथ साथ उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त कुछ मजाक उड़ाते हैं जो गिरते हैं, कुछ लोग मोटिवेट कर रहे होते हैं। वो जो नॉर्मल जो छोटा सा मेंढक था वो कोशिश करता है, तो पहले तो उसको कोई देखता ही नहीं। उसकी माता कहती है बेटे आजा, वापस आजा, जहाँ पे है वो तू ठीक है, यहीं पे सेटिस्फाइड है। लेकिन वो मेंढक, क्योंकि वो स्टबन होता है, वो जिद्दी होता है, वो कहता है नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है। सडनली वो थोड़ा ऊपर चढ़ता है, लोग देखते हैं कि अरे ये छोटा सा मेंढक ये क्या करेगा, इतने बड़े बड़े ताकतवर मेंढक तो इस पे चढ़ भी नहीं पाए, ये क्या कर रहा है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग उसको गाली भी देते हैं कि अरे उतर जा भाई, गिर जाएगा। ओके, लेकिन वो किसी की बात सुन ही नहीं रहा था, वो बस धीरे धीरे चढ़ता जा रहा था। बड़े मेंढक गिरे, को चोट लगी, धीरे धीरे वो मेंढक आगे गया और एट लास्ट वो उस खंबे के बिल्कुल ऊंचाई पे चला गया। उसने ऊपर जाके देखा, दुनिया काफ़ी बड़ी थी, लोग सोचते थे कि वो सिर्फ कुआं है। नीचे आया, जब वो नीचे आया तो जो बुद्धिमान मेंढक थे वहाँ पे
उन्होंने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या था जो आप ऊपर चले गए, बड़े से बड़ा महारथी फेल हो गया, और यहाँ पे सब लोग आपको कह रहे थे कि भाई उतर आओ, चोट लग सकती है, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं रुके, ऐसा क्या था? ओके ना, जब वो वापस आ रहा था तो वो सारे लोग, वो सारे मेंढक जो उसके दोस्त थे, जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ना वो उसकी सक्सेस में सारे पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार थे कि अरे वो मेरा दोस्त है, वो जो चाय वाला मेंढक था जिसके साथ 4 लोग बैठ करके एक दूसरे की बुराई करते हैं कि क्या क्या हो रहा है, वो कहता था कि हाँ मैं इस लड़के को जानता हूँ, इस मेंढक को जानता हूँ, सॉरी। तो उस वक्त हर एक मेंढक उसके पास आकर के उसकी सक्सेस में शामिल होना चाहता था। मेंढक ने जवाब दिया उस बूढ़े मेंढक को कि भाई जैसे ही मैं गया, बारिश बहुत तेज हो रही थी, उस खंबा बहुत स्लिपरी था, सडनली कुछ पानी मेरे कान में चला गया, तो मैं किसी को सुन नहीं पा रहा था। मैं देख रहा था कि लोग मुझे देख करके चीख रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, और वैसे मैं केयर भी नहीं करता था। मुझे और लोगों ने हाथ हाथ दिखा के बोला, मुझे लगा कि मेरे लिए वो दुआ कर रहे हो, कह रहे हैं कि हाँ मैं चला जाऊँ। धीरे धीरे जाकर के मैंने ये कर लिया। नाउ पॉइंट ये है कि जब आप कुछ शुरू करते हैं तो आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोस का चाय वाला जिसकी शायद आप फिक्र करते हैं, जो कि इन सब जो कि अपनी पूरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, वो लोग अपनी राय रखते हैं, वो चाहते हैं कि आप अनसक्सेसफुल रहें और उनके लिए वो एक फ्यूल मिल जाए बात करने का, हंसी मजाक बनाने का। ओके तो वो चाहते हैं कि आप भी नहीं सक्सेस हो, क्योंकि वो नहीं हो सकते। सो डो नॉट थिंक अबाउट दोज पीपल हु आर एक्चुअली putting some hindrances or who are mocking at you. Do not think about those people, because they are only made for criticism. They are critics. एक किसी ने सही कहा है, जो critics होते हैं वो ऐसी मक्खियां होती हैं जो सिर्फ जख्मों पे बैठ। अगर आप अपने आप को improve करना चाहते हैं तो you have to put your finger into your ear. Ignore every negative thought. Think about you, because वो जो लोग भी आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो वहीं रह जाएंगे। ओके अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश में, आप बात कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, करिए, क्योंकि गलती करने से ही आपको पता चलेगा कि ये चीज़ गलत है और आप सही चीज़ की ट्राई करेंगे। जब आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? ओके सो इट्स नॉट ओनली द कम्युनिकेशंस बट ऑल्सो अदर एरिया ऑफ योर लाइफ एज वेल, कि अगर आप किसी चीज को डिटरमाइन करते हैं, a lot of negative energy come across you and they try to pull you down. ये हर जगह है, but as far as we are talking about English speaking, so let's stick with that. मेरे को आपको एक कहानी बताने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं चाहता था कि आप थोड़े से मोटिवेट हो जाएं और जो हम ये टास्क कर रहे हैं उसको परफॉर्म करें। ओके नाउ अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म की, और हम उसको बोर्ड पे समझेंगे जिससे कि वो आसानी से समझ में आ जाए। ऑलराइट दोस्तों, मेरे पास कुछ क्वेरी वोकैबुलरी के लिए भी आई थी कि कैसे एक इंप्रेसिव वोकैबुलरी को लर्न किया जाए। उसका भी बहुत तरीका होता है, मे बी नेक्स्ट वीडियो में उस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा। नाउ लेट्स स्टिक विद द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद हमें प्रैक्टिस भी करनी है। ओके लेट्स गो टू द बोर्ड। नाउ हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म की। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस जो हमें पूछे जाते हैं आसपास वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही पूछे जाते हैं। बहुत आसान है, मैं आपको इसको ईजीएस्ट वे पॉसिबल जो होगा उसमें बताने की कोशिश करूंगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने पॉजिटिव फॉर्म लास्ट वीडियो में ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया था, तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव फॉर्म की। सबसे पहले नेगेटिव बताता हूँ मैं। इसमें नेगेटिव का मतलब जिसमें नॉट आता है, या फिर रूल्स देखिए इसका क्या है। सबसे पहले मैं रूल, जैसे हमने पहले कहा था, रूल नंबर 1 के हिसाब से बात करेंगे। रूल नंबर 1, जब कोई सेंटेंस शुरू हो ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर। देखिए जब मैं सिंगुलर नंबर बोलता हूं तो उसका मतलब होता है उसमें कोई नाम भी है। सिंगल नाम मतलब एक नाम, सिंगुलर नंबर एक वचन इसको बोलते हैं। इन सब के साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं, डज नॉट। रूल नंबर 2, जब कोई सेंटेंस आई,
वी, यू, दे और प्लूरल फॉर्म। प्लूरल मतलब बहुवचन, प्लूरल नंबर से शुरू होता है तो हम डू नॉट का यूज करते हैं। ओके, और इसमें डज नॉट और डू नॉट दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, बहुत सिंपल है। इन्हीं रूलों को हम और भी सेंटेंसेस में अप्लाई करेंगे आसान करने के लिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 से पहले था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में भी, उसके बाद या तो डज या फिर डू, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सब्जेक्ट अगर ही, शी और सिंगुलर नंबर हुआ तो फिर डज आएगा, और अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर हुआ तो डू आएगा। उसके तुरंत बाद नॉट का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सिर्फ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, जैसे कि अगर हम कोई एक सेंटेंस बनाए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि राम गाना गाता है, राम गाता है। ओके, सेंटेंस मैंने लिखा राम सिंग अ सॉन्ग। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव का हो कि राम गाना नहीं गाता है, तो राम, सिमिलरली राम लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा राम है, क्योंकि ये रूल नंबर 1 में आता है, इसलिए हम लिखेंगे डज नॉट। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस है, ये हट जाएगा, तो हम सिर्फ सिंग लिखेंगे, अ सॉन्ग। ओके, सिमिलरली दूसरा रूल जो है हमारा आई, वी, यू, दे, उसके मैं लिखूंगा, अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, आई टीच टू दी चिल्ड्रन। ओके, अब इसका नेगेटिव हो कि अगर मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता हूं, देन ये होगा आई डू नॉट टीच, डोंट टू द चिल्ड्रन। ओके, बहुत सिंपल है। ये हमारा दूसरा नंबर, रूल नंबर 2 से सेंटेंस बना कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता हूं। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें हम इस बारे में कि एग्जैक्टली हम इन सेंटेंसेस को कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि आपको कहीं एक्सप्लेनेशन देना होता है कि भाई मैं शराब नहीं पीता हूं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, और मैं हमेशा मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं। मोस्टली हम जब अपनी तारीफ की बात करते हैं और हम नेगेटिव बात को नकारते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव फॉर्म्स यूज होती है। ओके, बहुत आसान है, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, नाउ सेकंड रूल है जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं। नंबर 1, एक ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब सिर्फ हाँ और ना में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूछा जाए क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो, इस चीज के लिए आपको किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। अगर आप बोलेंगे हाँ या नहीं, ओके, क्या तुम सिगरेट पीते हो, आप इसका जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं। तो जब सेंटेंस में क्या, कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, या आप कोई भी क्वेश्चन क्या से पूछते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो, तो सबसे पहले जब क्या से शुरू हुआ, इस फॉर्म को समझने के लिए बहुत आसान है। हम कैसे करते हैं, देखिए अभी हमने नेगेटिव करा था, उसमें डज और डू का प्रयोग किया था। अब हम इंटेरोगेटिव में क्या होते हैं, रूल क्या होता है, सबसे पहले मैं रूल बता दूं जिससे आपको आसानी हो। जब जिस सेंटेंस में हम क्या से शुरू करते हैं, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डज या डू, वो डिपेंड करता है कि क्या सब्जेक्ट है। उसके बाद से हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, अगेन रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। रूल नंबर 1 है कि जब कोई सेंटेंस ही,
शी, इट। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन के साथ शुरू होता है तो हम डज का यूज करते हैं, और ये रूल नंबर 1 था, आई एम सॉरी मैंने इसको लिखा नहीं। और यहाँ पे रूल नंबर 2 है ये कि जब हम कोई सेंटेंस आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ शुरू करते हैं तब हम वहां पे डू का यूज करते हैं। ठीक? जैसे कि क्या मैं तुम्हें जानता हूं, अगर सेंटेंस ये है क्या मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, सेंटेंस बनता आई नो यू। मैं जानता हूं वर्ब और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे यू। लेकिन क्या मैं तुम्हें जानता हूं, इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा हो सकता है, या इसका पॉजिटिव फॉर्म ये हो सकता है कि आई नो यू। लेट्स से आई नो यू, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें जानता हूं। ये हमने प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस में बनाया है। ओके, लेकिन जब हम इसमें क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, देखिए रूल नंबर 2 पहले मैंने बता दिया इसमें, तो सबसे पहले डू या डज पहले आएगा, तो हमने सबसे पहले लिखा डू, उसके बाद सब्जेक्ट है आई, नो का नो होगा यू, डू आई नो यू। ओके, ये इसकी पॉजिटिव फॉर्म थी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये इसकी इंटेरोगेटिव फॉर्म है, क्या मैं तुम्हें जानता हूं। सिमिलरली कि अगर हम बोले क्या अली खाना खाता है, बहुत ही ऑड सेंटेंस है ऑफ कोर्स, लेकिन ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो हम इसको बना के देखते हैं आसान बनाने के लिए। तो अली खाना खाता है मींस अली ईट्स फूड, ये हमारा पॉजिटिव फॉर्म है जो हमने पहले बनाया था। अब क्योंकि हम इसमें क्या लगाएंगे, क्या अली खाना खाता है, तो अली हमारा पहले रूल में लगता था। यहां देखिए ये सिंगुलर नंबर जिसमें नाम आएगा, एक वचन की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे डज अली। अब ईट्स की जगह ईट आएगा सिर्फ फूड, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ऊपर वाले में भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। ओके, बहुत आसान है, सिर्फ हमें डू और डज को सब्जेक्ट से पहले लगा करके जो क्वेश्चंस क्या से शुरू होते हैं उनको हमें फ्रेम करना होता है। आई होप आपको समझ में आया। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ये फर्स्ट पार्ट है। नाउ अब हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस, हम समझेंगे ऐसे सेंटेंसेस जिन क्वेश्चंस में आपको एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। जैसे कि तुम स्कूल क्यों जाते हो। अब जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन बनाने वाला वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए, पहले नहीं बीच में आ जाए, तो उन सेंटेंसेस को के लिए एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। और वो वर्ड क्या हो सकते हैं पहले हम देखते हैं। जो जब कभी भी हमारा सेंटेंस इस तरह के वर्डों से मिलकर बना हो, जैसे कि होता है व्हाट, हाउ, वेयर, what, how, where, when, etc. जहां कभी भी एक क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड हो अलग से, जिसमें आपको एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो, उन सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। देखिए मैं पहले इसका रूल लिख देता हूं। अगेन वही रूल अप्लाई होगा कि रूल नंबर 1 ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ हम डू डज का यूज करेंगे, और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। रूल इसका ये है कि सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन वाला वर्ड होगा, जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूं कहां जाते हो, तुम कहां जाते हो, कहां मतलब वेयर, तो सबसे पहले हम उस वर्ड लिखेंगे वेयर। तुम मतलब यू, यू है सेकंड रूल में, तो उसके लिए डू आएगा, वेयर डू यू गो, तुम कहां जाते हो। तो रूल हमारा ये बना कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन का शब्द, जो भी क्वेश्चन वाला वर्ड है उसको हम लिखेंगे, उसके बाद डज या फिर डू, ये हमारे रूल के हिसाब से, रूल 1 और 2 के हिसाब से, एंड देन हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट।
और यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि वेयर डू यू गो, ऑलराइट। और भी सेंटेंसेस हम देखते हैं कि मैं बोलूँ कि सोहन कहाँ रहता है, सोहन कहाँ रहता है तो कहाँ मतलब वेयर, ये तो वेयर वाला। चलो हम दूसरा कोई सेंटेंस बनाते हैं कि सोहन कैसे रहता है, ओके। कैसे मतलब हाउ, तो सबसे पहले हमने लिखा हाउ। सोहन है, देखिए सोहन है तो इसमें रूल नंबर 1 लिखेगा डज सोहन, सॉरी, सोहन लिव, सोहन कैसे रहता है, ओके। तुम मैं एक और सेंटेंस बनाऊं कि हम कब मार्केट जाते हैं, हम कब मार्केट जाते हैं, तो हम मतलब वी, ये सेकंड रूल बनेगा जिसमें डू डज का यूज होना था। तो कब मतलब व्हेन, पहले हमने ये लिखा क्वेश्चन वाला शब्द, उसके बाद क्योंकि हम की बात कर रहे हैं तो डू वी गो टू द मार्केट, तो यहां पे ये सेंटेंस हो गया। ऑलराइट गाइस, इस रूल को हम एक बार और पढ़ लेते हैं कि जब कभी भी क्वेश्चन बनाने वाले शब्द हो जिसमें एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और मेनली जो क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। कि तुम कहाँ पर स्टडी करते हो, पिताजी बाजार कब जाते हैं, या मैं रोज़ाना 7 बजे उठता हूँ। ऑफ कोर्स सॉरी ये तो गलत हो गया, मैं रोज़ाना कब उठता हूँ। तो जब कभी सेंटेंसेस बने जहाँ पे आपको वेयर, व्हाट, व्हेन इस तरह के सेंटेंसेस आए, इनका मतलब भी हिंदी में मैं लिख देता हूँ कि जब इस तरह सेंटेंस हो, क्या, कैसे, कहाँ, कब, इस तरह के सेंटेंसेस आए तो हम वहाँ पे इस रूल्स को अप्लाई करके सेंटेंसेस को बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने पॉजिटिव फॉर्म आपको बताई थी, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली, ओके। अब एक छोटी सी टास्क है जो आपको परफॉर्म करनी चाहिए अगर आप इसको समझते हैं। अपने बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपने आप से पूछिए कि भाई मैं कब सोकर उठता हूँ, तो इस सेंटेंस को हमें कैसे बनाना है अगर हम सिर्फ अपने बारे में बात करें अभी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ये एक्सरसाइज है कि भाई डिस्कवर योरसेल्फ, आस्क क्वेश्चन टू यू ओनली। तो कैसे करेंगे हम डिस्कवर योरसेल्फ के क्वेश्चंस को? यहाँ पे आप अपने से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, योरसेल्फ। आप अपने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई मैं कब सोकर उठता हूं, मैं कब खाना खाता हूं, मैं क्यों नहीं इंग्लिश बोल पाता हूं, मैं दिन भर कहाँ रहता हूं, मैं कैसे अपना जियो का 1.5 GB डेटा कंज्यूम करता हूं या यूज करता हूं। चलो मैं इसको बना के देता हूं कि मैं कैसे मतलब हाउ। सबसे पहले हुआ हाउ, मैं का मतलब है ये सेंटेंस बनेगा डू से। हाउ डू, मैं हूं आई, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला शब्द। उसके बाद हमने ये रूल अप्लाई किया, हाउ डू आई कंज्यूम 1.5 GB जियो डेटा एवरी डे। ये क्वेश्चन आपने आपसे पूछा कि हाउ डू आई कंज्यूम 1.5 GB जियो डेटा एवरी डे। इस सेंटेंस में ये हमारा क्वेश्चन बनाने वाला शब्द था। ये रूल अप्लाई हुआ क्योंकि ये आई सब्जेक्ट है, कंज्यूम का मतलब उपयोग करना। देखिए यहाँ पे वोकैबुलरी की बात होती है, हम यूज भी कर सकते हैं, लेकिन कंज्यूम एक ऐसा वर्ड है जो इसको एग्जैक्टली उस
सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। दिस इज द पावर ऑफ द एक्यूरेट वर्ड एंड इसीलिए ही ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम वोकेबलरी की बात करेंगे, इसके लिए मैं सेपरेट एक्सरसाइज दूंगा, फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं। तो अभी आप योर सेल्फ मतलब अपने ऊपर, आप योर सेल्फ बोल सकते हैं या माई सेल्फ बोल सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछेंगे और उन क्वेश्चंस के जवाब अगर आप दें ठीक है, अदरवाइज आप सिर्फ क्वेश्चन ही बनाएंगे। तो ये एक एक्सरसाइज है, ओके, ये आप कर सकते हैं। एक नेगेटिव एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिसमें आप सभी बुरी आदतों को नकार सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि एक तो मैं से बना लीजिए या फिर एक अपने दोस्त से बना लीजिए। जैसे कि मैं बोलूँ मैं शराब नहीं पीता हूँ, तो आई डू नॉट ड्रिंक। जब आप इस सेंटेंस को रूल में लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई डू नॉट ड्रिंक। अब यहाँ पे देखिए ड्रिंक ऑलरेडी एक्सप्लेन करता है कि हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की, शराब की। ड्रिंक तो हम पानी के लिए भी कहते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम ड्रिंक बोलेंगे तो ये एक अंडरस्टूड होता है कि हम बात कर रहे हैं शराब की। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आई डोंट स्मोक, स्मोक के बाद जरूरत नहीं है कि हम ये बोले सिगरेट, स्मोक या बीड़ी। स्मोक का मतलब होता है स्मोकिंग, ओके। तो इस तरह से आप एक अपने लिए बना सकते हैं। या मैं बोलूं मेरा एक दोस्त अमित है, अमित डज नॉट स्मोक, ओके, या ड्रिंक। तो गाइस इस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है और इस तरह से इनको अपनी भाषा में यूज किया जाता है। आप जितने से ज्यादा इनको यूज करेंगे उतनी ज्यादा आपको इसमें मैस्ट्री होगी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश इन अ वेरी इजी मैनर। एंड वेन एवर यू स्पीक राइट एंड करेक्ट इंग्लिश, ऑलराइट। तो आज के लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। अब हम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। बीच में मैं आपको एक वोकैबुलरी की एक्सरसाइज भी कराऊंगा। थैंक यू सो मच।